क्या आपने कभी महसूस किया है कि शुद्ध शाकाहारी भोजन करने, दूध घी इस्तेमाल करने और योग करने के बावजूद भी शरीर दिन ब दिन थकता जा रहा है? खासकर पैरों की ताकत धीरे धीरे जैसे गायब हो रही हो। गुजरात के मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ना या केरल की परिक्रमा करना पहले जितना आसान क्यों नहीं रहा? अगर आपने ये लक्षण देखे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। भारत के लाखों वरिष्ठ नागरिक इस स्थिति से जूझ रहे हैं। नाश्ते के बाद भी थकान, सीढ़ियां चढ़ते वक्त हांफना, जमीन से उठने पर टांगों में कंपकंपी और पूरे शरीर में कमजोरी। लेकिन डरिए मत, इसके पीछे सिर्फ उम्र नहीं, एक गहरी वजह है। शरीर की मरम्मत प्रक्रिया यानी ऑटोफेजी अब सुस्त पड़ चुकी है। जापान के बुजुर्ग डॉक्टरों की सलाह, जिन्हें विज्ञान ने भी प्रमाणित किया है, बताती है कि बिना दवा, बिना खर्च, सिर्फ खाने का तरीका और समय बदलकर आप अपने शरीर को फिर से जवान बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनकी 5 चमत्कारी आदतें। पहली आदत, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी सीमित समय में भोजन करना 60 की उम्र के बाद शरीर को फिर से जवान और ताकतवर बनाने की एक शक्तिशाली विधि है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. योशिनोरी ओसुमी ने यह सिद्ध किया कि जब हम 12 से 16 घंटे तक उपवास करते हैं, तब शरीर की अंदरूनी मरम्मत प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। ऑटोफेजी का अर्थ है शरीर खुद अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करता है और नई ऊर्जा से भर देता है। उम्र बढ़ने के साथ यह प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, और अगर हम हर कुछ घंटे में खाते रहें, तो शरीर को कभी मरम्मत का समय नहीं मिलता। नतीजा, मांसपेशियों की कमजोरी, सूजन, थकावट और धीरे धीरे टांगों की ताकत कम होना। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे सरल तरीका है, रात का खाना 7 बजे तक ले लें और अगली सुबह 9 से 10 बजे के बीच ही पहला आहार लें। इस बीच आप गर्म पानी, अदरक की चाय या थोड़ा गाजर सेब का रस ले सकते हैं, लेकिन कोई ठोस खाना नहीं। इससे शरीर को लगभग 14-15 घंटे का समय मिल जाता है अपनी सफाई और मरम्मत के लिए। इस आदत से बुजुर्गों में सूजन घटती है, पाचन सुधरता है, मांसपेशियों की ताकत लौटती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। यह दवा नहीं, शरीर को दिया गया एक सम्मान है, और यही सेहतमंद बुढ़ापे की पहली सीढ़ी है। दूसरी आदत, हरहाचिबू। हरहाचिबू एक बेहद सरल लेकिन चमत्कारी आदत है, जिसे जापान के ओकिनावा क्षेत्र के 100 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग रोज अपनाते हैं। इसका अर्थ है सिर्फ 80% पेट भरकर खाना, यानी पूरी तरह तृप्त होने से पहले ही भोजन बंद कर देना। यह न कोई डाइट है, न कोई प्रतिबंध, बस शरीर की भूख और संतोष का सम्मान करना है। 60 की उम्र के बाद पाचन तंत्र धीमा हो जाता है। अगर हम पेट पूरा भर लें, तो पाचन पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे गैस, अपच, नींद और थकान जैसी समस्याएं शुरू होती हैं। हरहाचीबू आदत न केवल इन समस्याओं से बचाती है, बल्कि कोशिकाओं को मरम्मत का समय भी देती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम ज्यादा खाते हैं, तो शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता घटती है और सूजन बढ़ती है। लेकिन हरहाचीबू से पाचन प्रक्रिया सहज होती है, ब्लड शुगर नियंत्रित रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है। डॉ. शिग्याकी हिनोहारा, जो 105 साल तक प्रैक्टिस करते रहे, यही कहते थे, कम खाओ, हल्के रहो और दिमाग को तेज बनाओ। हरहाचीबू अपनाने का तरीका भी आसान है। छोटी प्लेट में खाना लें, हर निवाले को धीरे धीरे चबाएं और खुद से पूछें, क्या मैं सच में भूखा हूं या सिर्फ आदत से खा रहा हूं? यह आदत शरीर, मन और उम्र तीनों के लिए अमूल्य है। तीसरी आदत है, दिन की शुरुआत हल्के रस और चाय से करना और दिन में सिर्फ एक बार मुख्य भोजन लेना। जापान के प्रधानमंत्री के पूर्व डॉक्टर टोयोमी इशिरा इस नियम को पिछले 30 वर्षों से अपनाते आ रहे हैं। सुबह आधा गिलास गाजर या सेब का रस लें, फिर 10-15 मिनट बाद अदरक और काले गुड़ वाली चाय पिएं। उसके बाद दोपहर तक कुछ न खाएं और दिन का एक ही मुख्य भोजन करें। यह तरीका शरीर की ऊर्जा बचाता है, लिवर को साफ करता है और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है। गाजर और सेब का रस शरीर से सूजन घटाता है, जबकि काला गुड़ आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम प्रदान करता है। अदरक नसों को सक्रिय करता है और पाचन सुधारता है। यह आदत बुजुर्गों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि यह टांगों की ताकत और मानसिक सतर्कता
दोनों को बढ़ाती है। चौथी आदत है सुबह के समय मीठे जूस से बचना। भारत में बहुत से लोग दिन की शुरुआत संतरा, अनार या केले के जूस से करते हैं, यह सोचकर कि इससे शरीर को विटामिन मिलेगा। लेकिन ताकायुकी तेरुया की रिसर्च बताती है कि खाली पेट मीठा जूस लेने से शरीर में इंसुलिन तेजी से बढ़ता है। इससे शरीर की मरम्मत प्रणाली यानी ऑटोफेजी तुरंत रुक जाती है। जब ऑटोफेजी बंद होती है तो शरीर कोशिकाओं की सफाई नहीं कर पाता। नतीजा, शरीर में सूजन, थकान और पैरों की नसों में कमजोरी। खासकर 60 की उम्र के बाद, जब शरीर पहले ही धीमी गति से कार्य करता है, तब खाली पेट मीठा जूस और भी नुकसान करता है। इससे न केवल मांसपेशियां टूटती हैं, बल्कि चर्बी भी जमा होने लगती है, पेट, जांघ और टांगों में। इसलिए तेरुया सलाह देते हैं, अगर रस लेना है तो केवल आधा गिलास लें, उसमें कोई चीनी न डालें और हमेशा फाइबर के साथ लें। सबसे अच्छा विकल्प है गाजर या पालक का रस या फिर सेब और अदरक का मिश्रण। इससे शरीर को पोषण भी मिलेगा और ऑटोफेजी भी सक्रिय रहेगी। यही आदत आपको ऊर्जा से भर देगी, बिना नुकसान किए। 5वीं आदत, भारतीय उपवास परंपरा। भारत में उपवास का इतिहास हजारों साल पुराना है। आयुर्वेद, इस्लाम और बौद्ध धर्म तीनों में शरीर को आराम देने की परंपरा रही है। आयुर्वेद कहता है उपवास अग्नि को संतुलित करता है। इस्लाम कहता है भूख लगने पर ही खाओ और तृप्ति से पहले छोड़ दो। बौद्ध भिक्षु दोपहर के बाद नहीं खाते। उनका मानना है खाली पेट ध्यान और आत्मबल को गहरा करता है। विज्ञान अब यह मानता है कि इन सभी परंपराओं में ऑटोफेजी सक्रिय होती है। सच्ची कहानी, 66 साल के रघुवीर जी हर सुबह पैरों की सुन्नता और झंझनाहट से परेशान रहते थे। एक बार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए गिरने से बाल बचे। तब उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की। सुबह सिर्फ सेब और अदरक का रस, रात को 7 बजे तक खाना। 10 दिन में ही बदलाव। अब 30 मिनट तक टहल पाते हैं बिना थकान। भारत में अब हजारों लोग यही बदलाव अपना रहे हैं। न कोई दवा, न खर्चा, बस शरीर को समय और सम्मान। अगर आप भी 60+ हैं तो आज ही इन 5 आदतों को आजमाएं। 1. 12-16 घंटे का उपवास। 2. पेट 80% ही भरें। 3. सुबह हल्का रस, दिन में एक ही भोजन। 4. मीठे जूस से बचें। 5. भारतीय उपवास परंपरा को अपनाएं। यही वो रहस्य है जो जापान के डॉक्टरों ने दुनिया को बताया और भारत सदियों से जानता है। अगर आप ये सब नियम शुरू करते हैं तो उम्र चाहे 65 हो या 75, आपका शरीर फिर से ऊर्जावान बन सकता है, पैर फिर से मजबूत हो सकते हैं और आप भी 90 या 100 साल तक आत्मनिर्भर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। यह शरीर की मरम्मत की प्राकृतिक कुंजी है जो अब आपके हाथ में है। शुभकामनाएं एक नए जीवन की शुरुआत के लिए।